पुलिस ने जब जब हमको पकड़ा 108 बार हमारी जेल यात्रा हो चुकी है। 108 बार आप जेल जा चुके जी हैं? जी, गिनीज वर्ल्ड बुक में भी हमारा नाम गया है। मैं अकेला मर के भी क्या करूं, अगर मैं मर जाऊंगा तो लोग यही कहेंगे कि यही गलत था, इसलिए मैं मरना भी नहीं चाहता हूँ। मैं तमाम उन लोगों के लिए एक आइडियल बना हूँ, तो आइडियल ही रहूंगा। जी जी और सबसे यही निवेदन करूंगा कि सब विषम परिस्थितियां आएंगी, उसमें आप टूटे ना, लड़िए। जी जी भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जी 2-3 महीने पहले योगी जी ने मेरे बारे में स्टेटमेंट दिया था जी जी कि अब किसी को 24 साल तख्ती लटका के साबित नहीं करना पड़ेगा कि वो जिंदा है। और ठंडी का टाइम है, तो हमारे पास ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ नहीं है, तो चीता के बगल में जाके सो जाते हैं। तो कुछ लोगों का कहना था कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप जो है चीता के बगल में सोए हो। मैं जिंदा हूँ, संतोष मूरत सिंह। गूगल पे एक बार आप बोलेंगे, आधा बॉलीवुड मेरे बारे में स्टेटमेंट दिया है। नाना पाटेकर साहब, नसरुद्दीन शाह साहब, सतीश कौशिक साहब, बहुत लोग बोले हैं। और ये जितने भी मुर्दे आपके चैनल पे बैठे हैं, ये हमारी सरकार में नहीं मरे हैं, कांग्रेस में मरे हैं, अब बीजेपी में जिंदा हो जाएंगे। बताओ भला, मतलब वो ठेर राजनीति। और आपसे यही निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से जो कोई देखे तो हमारी मदद करे। नमस्कार दोस्तों, हम आज मौजूद हैं बनारस में और बनारस के चौबेपुर क्षेत्र में हम मौजूद हैं। यहाँ पर छितौनी नामक एक गांव है। वहाँ एक ऐसे शख्स से हमारी मुलाकात हुई है जिनको पिछले 21 साल से मृत्यु घोषित कर दिया गया है। उनको कागज से मृत घोषित कर दिया गया है, ना उनका आधार कार्ड में उनको जिंदा रखा गया है, ना उनके राशन कार्ड में जिंदा रखा गया है, ना वोटर कार्ड में जिंदा रखा गया है। इसके लिए वो आए दिन आंदोलन करते रहते हैं और पिछले 21 सालों से ये आंदोलनरत हैं कि मैं अभी जिंदा हूं। इसी नाम से अपना बैनर पोस्टर लेकर घूमते रहते हैं कि मैं अभी जिंदा हूं, और कागज में लोग मुझे मार दिए हैं। ये अपने जिंदा होने का सबूत विधानसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ चुके हैं और यह साबित करना चाहते हैं कि मैं अभी जिंदा हूं। तो आइए इन्हीं से चर्चा करते हैं कि इनको क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है, जिंदा होते हुए भी इन्हें अपना सबूत देना पड़ रहा है कि हम जिंदा हैं। अपना परिचय दें। जी, सर्वप्रथम आपको प्रणाम, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया आपको, और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका जो आप यहाँ हमारा इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। और हमारा प्रकरण ये है साहब कि हमको सन 2003 में ग्राम वपो छितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस के हम रहने वाले हैं। और हमको फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आंच फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे, और उनसे मेरी मुलाकात हुई और वो लेके हमको बम्बई चले गए 2003 में। और 3 साल हम नहीं आए। 3 साल बाद ही हमारे गांव के दयार प्रदार चचेरे भाई चेतन सिंह, दुर्गा सिंह, अजय सिंह, नारायण सिंह व और अन्य जाति के लोग मिल के, ग्राम प्रधान संजू देवी, निर्कल्लू हरिजन, ये लोग मिल के साजिश के अंतर्गत वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में एक हलफनामा लगाते हैं। लापता मिसिंग लाश, मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है, 13वीं करके हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम करा लिए हैं। तब से लेके अब तक हम साहब साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, हम जिंदा हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार हमने 12 साल धरना दिया। वहीं से इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 राष्ट्रपति का भी नामांकन हमने भरा था। दिल्ली पुलिस ने हमको 2012 में दिल्ली जो है तिहाड़ जेल भेज दिया था 151 में। वहीं जेल से ही हमने नामांकन भरा था। हालांकि हमारा नामांकन कैंसिल कर देते हैं। और लोकसभा, विधानसभा तो आप मोदी जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं और फिर आ रहा है। फिर जब कितना वोट मिला था आपको? वोट की तो बात ही है, पहले हमको हमारा नामांकन में पास नहीं करते हैं, सब रद्द कर देते हैं। आप जिंदा ही नहीं है। हाँ, तो यही सब है। कानपुर से भी जाके हम कहे, अगर बनारस से नहीं अगर कर रहे हैं तो दूसरे शहर से जाके करें। पिछली बार कानपुर से भी जाके किए थे, वहां भी जो है कि कैंसिल कर दिए। तो ये सब हमारा जद्दोजहद संघर्ष जारी है। और अभी पिछले 1 महीने से हम बीमार चल रहे हैं। यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी पे ही हमारा गांव है। थाना 5 किलोमीटर है, चौकी 3 किलोमीटर है, और ये भगतुआ बाजार है। और आंदोलन के दौरान पुलिस ने जब जब हमको पकड़ा 108 बार हमारी जेल यात्रा हो चुकी है। 108 बार आप जेल जा चुके जी हैं? जी, गिनीज वर्ल्ड बुक में भी हमारा नाम गया है कि हिंदुस्तान का ऐसा पहला मुर्दा है जो कि 108 बार जेल यात्रा कर चुका है।
जी, जी। मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा जेल बचा होगा जहाँ पे हमारी यात्राएं लोग ना कराए हों। हुँ। और आंदोलन के दरमियान हमें जो है कि पुलिस ने जो मारा पीटा तो हमारे कान का पर्दा फट गया है अच्छा, अच्छा। और सर में ब्लड जमा हो गया है। हुँ। तो वो दवा ट्रीटमेंट अभी हम 1 महीने से काफ़ी बीमार भी परेशान भी चल रहे हैं। जी, जी। और अब शक्ल से कोई देखता है भैया तो बोलते हैं कि शक्ल से तो आप बीमार नहीं लगते हो। हुँ। अब शक्ल से बीमार के लिए क्या किया जाए? हाँ, जी, जी। वो तो अंदरूनी कष्ट है ना, जी, जी। जो पीड़ा है, दर्द है, जो तकलीफ है, वो तो हुँ। हम ही समझ सकते हैं। हुँ। कोई आता है पत्रकार भाई लोग, कलम वाली दीदी, कलम वाले भाई, जी, जी। कोई चाय पिला देता है, कोई अपना पुराना कपड़ा दे देता है, जी, जी। कोई खाना खिला देता है, कोई 100-200 रुपए भी दे देता है। जी, जी। ऐसे ही हम जिंदा हैं भैया, हुँ। ऐसे ही तो हाल है। तो आपका घर है कि नहीं है? सब घर जगह जमीन सब उन लोगों ने मरा घोषित करके हड़प लिया है भैया, हम अकेले हैं। तो हम रहते कहाँ हैं आप? वही तो बात है, कहाँ रहे? 10 से 5 जिला मुख्यालय वाराणसी पे धरनारत रहते हैं डीएम ऑफिस के सामने। जी, जी। और 5 बजे शाम से लेके 5 बजे सवेरे तक जो है कि मणिकर्णिका घाट पे रहते हैं, जहाँ मुर्दे डेड बॉडी जलते हैं। जी, जी। वहाँ भी अभी 2-4 दिन पहले जो है कि लोकल लोग फोन करके 100 नंबर पे पुलिस बुला दिए। हुँ। बोले वो शमशान घाट में जो है एक तख्ती लटका के चिता के बगल में सोया है, मैं हुँ। जिंदा हूँ नाम से पुलिस आई। हुँ। पुलिस बोली यहाँ क्या कर रहे हो? हुँ। तो हमने कहा साहब हमारे पास रहने का घर नहीं है। है तो सब चीज, जी, जी। लेकिन मरा हुआ घोषित किया है, तेरहवीं कर दिए, वहाँ हमें जान माल का खतरा है, जी, जी। वहाँ नहीं जा सकते। हुँ। तो बोले यहाँ क्यों पड़े हो? हम कहे 10 से 5 वहाँ धरना देते हैं, यहाँ पे गंगा जी है, नहा लेते हैं। और यहाँ कोई एनजीओ वाले आए तो खाना खिला देते हैं, कुछ ऐसा कोई आया तो चाय पिला दिया। जी, जी। और ठंडी का टाइम है तो हमारे पास ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ नहीं है, तो चीता चीता के बगल में जाके सो जाते हैं। हुँ। तो कुछ लोगों का कहना था कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप जो है चीता के बगल में सोए हो, हुँ। तो वहाँ भी ऑब्जेक्शन कर दिए, बोले यहाँ आप नहीं रह सकते। जी, जी। तो ऐसे ही जंगल झाड़ी कहीं भटक रहे हैं, हुँ। कहीं जहाँ चक्कर आ गया तो कहाँ जाएं। अभी यहीं पानी टंकी था तो यहीं जब पे। नाना पाटेकर जो आपको लेकर गए यहाँ से, जी। तो नाना पाटेकर जी आपकी मदद नहीं की कि हमको लोग गाँव में मृत घोषित कर दिए हैं, आप कुछ करिए हमारे लिए? आप एक बार पूरे मीडिया पे सर्च करिएगा, जी, जी। सर्च मी ऑन गूगल हुँ। पे आप जब बोलेंगे हुँ। मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह, जी, जी। गूगल पे एक बार आप बोलेंगे, हुँ। आधा बॉलीवुड मेरे बारे में स्टेटमेंट दिया है। जी, जी। नाना पाटेकर साहब, नसरुद्दीन शाह साहब, हुँ। सतीश कौशिक साहब, बहुत लोग बोले हैं हुँ। कि ये लड़का जो है कि भाई जेनुअन है, इसको सरकार जल्द से जल्द जिंदा करे। जी, जी। अब नाना पाटेकर साहब अभिनेता हैं, नेता तो है नहीं कि उनके साइन से हम जिंदा हो जाएंगे। जी, जी। और जब भी ऐसा कुछ होता है कहीं, जैसे बम्बई में गणपति बैठती है तो 1 महीना जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ। अच्छा, अच्छा। और यहाँ भी शूटिंग वूटिंग होती है, आते हैं साहब तो मुलाकात करते हैं। हुँ, हुँ। अभी 5-6 महीने पहले ही यहाँ शूटिंग हो रही थी तो आए थे तो मुलाकात किए थे, जी, हमारी जी। मदद भी किए थे। तो आपकी शादी-वादी नहीं हुई है? नहीं साहब, शादी नहीं हुई थी। हुँ, हुँ। तो आप घर से नाना पाटेकर साहब क्यों चले गए? यहाँ पे हमारे गाँव में ही शूटिंग हो रही थी, हुँ, हुँ। आँच फ़िल्म की। जी, जी। पूरी 60% फ़िल्म की शूटिंग हमारे गाँव में ही हुई है। हुँ, हुँ। हमारे पिताजी आर्मी में थे। जी, जी। 1988 में उनका देहांत हो गया, माताजी का 1995 में। हुँ, हुँ। एक भाई थे, वो 98 में उनका देहांत हो गया। हुँ, हुँ। हम अकेले थे। हुँ, हुँ। तो नाना पाटेकर साहब से जब मेरी मुलाकात गाँव में हुई तो हुँ, हुँ। उन्होंने कहा कि आप फौजी के बेटे हो, हुँ, आप हुँ। हमारे साथ चलो, आपका व्यक्तित्व बढ़िया लगा। जी, जी। हमने कुछ कुकिंग करके उनको खाना खिलाया था, हुँ, उनको हुँ। अच्छा लगा। हुँ, हुँ। तो बोले कि आप हमारे साथ बम्बई चलो, और लेके चले गए। हम 3 साल वहीं रह गए, 3 हुँ। साल नहीं आए। 3 साल में यहाँ वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में। तो आपके जो दयाद लोग हैं, हाँ। वो लोग ज़मीन हड़प लिया आपका जी, पूरा? जी, जी। हुँ, हुँ। दयाद पटदार हड़पे हैं, हुँ। बाकी के अन्य जाति के लोगों ने भी जो है कि जिसके खेत के जिसके सामने है, खेत के पास है तो हाँ, हड़प वो लिया है। हड़प लिया है साहब। हुँ, हुँ। और इसकी बहुत मतलब तो आप हमारी कोर्ट में गए थे कि नहीं गए थे? कोर्ट में लड़ने के लिए पैसा चाहिए ना साहब, हुँ, हुँ। स्टार्टिंग में किए थे लोअर कोर्ट में, अच्छा। लेकिन तारीख पे तारीख वकील का फीस हुँ, और हुँ। हमारा स्वास्थ्य भी सही नहीं है साहब, हुँ, हुँ। तो कहाँ से अपना पेट भरे कि कोर्ट कचहरी का वो करें। जी, जी। तो धरना से जो है कि अपनी लड़ाई जारी रखे हैं, हुँ, हुँ। धरना जारी है। आज भी हमारा धरना जारी है। हुँ। अभी 10 महीना 15 दिन से जो है कि स्वास्थ्य सही नहीं है, जी, जी। तो आश्रम पे जो है कि हाँ, रमरम्मी सरकार बाबा का आश्रम है,
कच्चा बाबा आश्रम है, जी जी तो वहाँ पे जो है प्रसाद वरसाद खा लेते हैं, यहीं पे भटक रहे हैं। जी जी। थाना चौकी बगल में है, ये लोग अभी कुछ वीआईपी मूवमेंट होगा पकड़ लेंगे ना, तो ये लोग जानते हैं कि यहीं पे है तो तुरंत। वीआईपी मूवमेंट का मतलब अच्छा कोई मंत्री वगैरह, हाँ, प्रधानमंत्री कोई विधायक कोई वगैरह कोई आता है हाँ, कोई भी वीआईपी मूवमेंट आएगा तो आपको पुलिस, क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि ऐसे बोर्ड लगा के हम मंत्री के सामने न चले जाएं, उनका अच्छा चिट्ठा अच्छा न खोल दें, अच्छा अच्छा। इसलिए अपनी करतूत छुपाने के लिए हमको छुपा देते हैं, हम्म। नजर बंद कर देते हैं। पहले आप ही को पकड़ते हैं, कहाँ है वो? हाँ चाहे रैली हो, हाँ, चाहे किसी कुछ मंत्री कुछ का हो, भी कुछ विधायक भी का हो, मोदी कुछ जी भी, का हो, चाहे हाँ, योगी जी का हो, किसी की भी रैली हो, किसी पहले आप ही किसी को पकड़ेंगे। पहले हमको उठा लेंगे, हाँ, एक दिन पहले उठा लेंगे हम्म, और एक दिन के बाद छोड़ेंगे। हम्म। अगर लंबा शेड्यूल है तो 14 दिन के लिए जेल जेल यात्रा भेज देंगे। अच्छा, इस बार आप मोदी जी के खिलाफ फिर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है साहब, हम्म, सबकी लड़ाई मुझसे है। जी जी। अगर ये लोग मुझे इतना पहली बार मैं चुनाव तो लड़ा नहीं हूँ, लड़ूंगा नहीं, हम्म, इतना मीडिया में आने के बाद भी देश विदेश की मीडिया में आ गया, हम्म, सब जान रहे हैं, सबके संज्ञान में है। अभी अभी 2-3 महीने पहले योगी जी ने मेरे बारे में स्टेटमेंट दिया था जी जी। कि अब किसी को 24 साल तख्ती लटका के साबित नहीं करना पड़ेगा कि वो जिंदा है। हम्म, तो जब आप सब जानते हो, मैं मानता हूं कि आप नए आए हो, आपको नहीं जानकारी है, लेकिन ऑल वर्ल्ड की मीडिया से आप पूछ सकते हो मेरे बारे में जी जी। कि मैं कितने सालों से संघर्ष कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ की नहीं किया, कहाँ कहाँ नहीं प्रार्थना पत्र लगाया। लेकिन उसके बाद भी अगर ये लोग आश्वासन दे के बोले अब फलाने सरकार में मरे वो हमारी सरकार में जिंदा हो अच्छा, जाओगे। ऐसा भी बोलते हैं? अरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य न्यूज नेशन चैनल पे डिबेट पे हम्म, पूरा साक्ष्य है, हम्म, हमारी तरह हजारों मुर्दे लेके हम बैठ गए थे जी जी चैनल पे। जी जी। तो जब देखे तो एंकर महोदय ने पूछा कि सर इतने मुर्दों के बीच में आप बैठे हो, आपको डर नहीं लगता है? तो बोले नहीं, डर तो नहीं लगता है, सिंपैथी है हमारी, और ये जितने भी मुर्दे आपके चैनल पे बैठे हैं ये हमारी सरकार में नहीं मरे हैं, कांग्रेस में मरे हैं, अब बीजेपी में जिंदा हो जाएंगे। बताओ भला, मतलब वो उठे राजनीति। मतलब आप लोगों के साथ भी राजनीति करना जी चाहते हो? जी जी। हाँ? शो भैया अब नहीं सुने तो मरता क्या न करता, जी जी तो हम तो भैया लड़ेंगे आखिरी दम तक। जी अब जी तो स्वास्थ्य भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, जी जी और आपसे यही निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से जो कोई देखे तो हमारी मदद करे। जी हमें ज़्यादा कुछ हो नहीं चाहिए साहब, हमें 2 वक्त का खाना, दवा, जो भी होता है, जी जी पुराना कपड़ा हो, ये जी सब जी दे सकते हैं, आप मदद कर सकते हैं। जी। यही आप लोगों से विनती तो निवेदन है। आपके गांव के जो प्रधान है उनके यहाँ कभी गए थे आप? हाँ, प्रधान जी के यहाँ? प्रधान, पूर्व प्रधान और सेक्रेटरी, लेखपाल, ये लोग ही तो मिल के मुझे मरा हुआ दिखाए हैं। अच्छा अच्छा। और अभी जो प्रेजेंट में है हम्म तो वो लोग भी बोलते हैं ना, आपके आगे पीछे कोई है ही नहीं, अकेले हो तो हम हम्म क्यों आपका पक्ष ले, हम्म आजकल जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम्म हाँ, आपके पास पैसा है तो सब आपके पास है, हम्म अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। हम्म। क्योंकि हमारे माता पिता नहीं है, हमारा सिवाय भगवान के हमारे पास कोई नहीं है। जी जी। भगवान भी तो नहीं सुन रहे, कब से आप प्रार्थना कर रहे हैं पिछले 21 सालों से? भले ही भगवान नहीं सुन रहे लेकिन देख तो रहे हैं, और विश्वास है मुझे, जी जी। भगवान पे भरोसा है। हम्म। भले ही इंसान सुने ना सुने, जी जी। लेकिन भगवान के यहाँ देर है भैया, अंधेर नहीं है। और जब तक जिंदा हूँ लड़ूंगा, जी लड़ रहा हूँ, तमाम उन लोगों के लिए आइडियल हूँ, प्रेरणा स्रोत हूँ कि इतने संघर्ष के आपके जैसे बावजूद और भी। भारत में लोग ऐसे हैं जिनको जी मृत्यु जी घोषित जी, करके जमीन पचास हड़प ली गई है? 50,000 ऐसे हैं। 50,000 लोग हैं? आप हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ जाइए, देखिए बहुत लोग हैं। हम्म। तो उनके लिए भी एक आइडियल हूँ कि इतना दर्द तकलीफ सहते हुए भी मैं कभी गलत काम नहीं किया। जी जी। आपने कभी तो हिंसा का मतलब रास्ता नहीं चुना, नहीं हमेशा चुना। अहिंसा के जी रास्ते पर चलते रहे और जी आंदोलन करते रहेंगे आगे भी। जी जी। और बहुत लोगों ने मुझे ये भी सजेस्ट किया कि यार अकेला चना क्या क्या फोड़ेगा, भाग पड़ेगा? तो आत्मदाह कर लो, मर जाओ। हम्म। लेकिन मैं अकेला मर के भी क्या करूं, जी अगर जी। मैं मर जाऊंगा तो लोग यही कहेंगे कि यही गलत था, हम्म इसलिए मैं मरना भी नहीं चाहता हूँ। हम्म। मैं तमाम उन लोगों के लिए एक आइडियल बना हूँ तो आइडियल ही रहूंगा। जी जी और सबसे यही निवेदन करूंगा कि सब विषम परिस्थितियां आएंगी, जी जी। उसमें आप टूटे ना, लड़िए। जी जी भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जी जी। कह जो श्री राम को लाए हैं हम्म उनको हम लाएंगे। हम्म। अरे श्री राम गए ही कहाँ थे, जी श्री जी। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। हाँ, आप अंदर आपा मन का खोलो ना, जी जी। बाहर आप ढूंढ रहे हो प्रभु को। हम्म।
बाहर की दुनिया दिखा रहे हो, अंदर अपने अंदर नहीं झांक रहे हो। ऐसा कुछ करो कि हम आपको खुद ढूंढे। यही स्थिति है भैया। दोस्तों, आप देख रहे हैं संतोष मूरत सिंह, इनका आप लोग मदद करिए। जितने भी हमारे दर्शक हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि इनको आर्थिक रूप से, और अगर जिनकी राजनीति में पकड़ है, राजनीतिक रूप से इनका सहयोग करिए। और इनके जो घर के, जिनको दयाद कहते हैं, पटीदार कहते हैं, और इनकी जो ज़मीनें वो लोग हड़प कर इनको मृत घोषित कर दिए। सन 2003 की घटना है ये। और ये बेचारे तब से अपने आप को जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं। और ये हमारे लोकतांत्रिक देश में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक जिंदा व्यक्ति को साबित करना पड़ रहा है कि हम जिंदा हैं। और ये जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। दिल्ली चले गए, लखनऊ चले गए, केशव प्रसाद मौर्य जी इनके धरने में शामिल हुए थे। और यहाँ तक कि पुलिस, एसओ, थाना, सभी लोग जानते हैं कि ये जिंदा हैं, लेकिन इनके साथ कोई नहीं खड़ा होना चाहता है। आखिर क्यों नहीं खड़ा होना चाहता है? इसलिए खड़ा नहीं होना चाहता है कि लोग कहते हैं कि आपके आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। ये भारत के नागरिक तो हैं, भले इनके आगे पीछे कोई रोने वाला ना हो। मानवता एक जो होनी चाहिए, जो मानवाधिकार है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ आपका, हमारा अमेरिका में संगठन है, वो हर देश में चलता है। वो मानवाधिकार एक निजता का अधिकार जो कानून है, उसके आधार पर क्या इनको जिंदा होने का अधिकार नहीं है? हमारे भारत जैसा देश जो पूरे विश्व में विश्व गुरु कहलाता है, क्या इस विश्व गुरु के देश में लोग ऐसे ही जिंदा होते हुए मृत घोषित कर दिए जाएंगे? तो दोस्तों, ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे चैनल से जितने भी आप लोग जुड़े हैं, इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करिए, ताकि शासन प्रशासन सबके तक ये वीडियो पहुंच जाए। और संतोष मूरत सिंह जी का जितना मदद हो सके आप लोग करिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।